तो हाय स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आपको पहले से ही जानकारी है कि मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल। मेरा हैंडल है @शिवदयाल सर 1567। दूसरा हैंडल है @शिवदयाल सर 2577। आप मेरे दोनों ही चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैं आपको कंटिन्यूस कुछ न कुछ शिक्षा से संबंधित हर एपिसोड में एक नया टॉपिक लेकर आता हूँ और इससे संबंधित जानकारी देता हूँ। और जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपका चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स के लिए वो उपयोगी है। आप उसको अगर सीखेंगे, समझेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक जो मेरा है वो प्रजनन क्रिया है। आज हम प्रजनन क्रिया के बारे में जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो प्रजनन को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन प्रोसेस, प्रक्रिया यानी प्रजनन प्रक्रिया। तो इसके बारे में जैसे इसके बताएंगे ये क्या होता है, तो आपका इसमें नाम से ही समझना चाहिए। रिप्रोडक्शन का मतलब नई चीजें उत्पन्न करना। तो जैसे हमारे पुराना जैसे सामान होते हैं, जैसे कांच है, प्लास्टिक है, इन सबको लोहा है पिघला कर हम दोबारा से जैसे कोई चीज यूज में नहीं रहती है तो उससे हम नए प्रोडक्ट बना के तैयार कर लेते हैं। उसी प्रकार जो जीवों के अंदर भी प्रजनन क्रिया पाई जाती है कि उस प्रजनन क्रिया के आधार पर वो अपने जैसी ही संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। तो अपने जैसी संतान जो उत्पन्न करने की जो क्षमता है, तो इसको जैसे हमको कोई पूछता है कि प्रजनन क्रिया क्या है, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे किसी प्रजाति द्वारा अपने जैसी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन क्रिया कहलाती है। प्रजनन क्रिया या प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो प्रजनन क्रिया कहलाती है। अब इसमें जो प्रजनन क्रिया के जो प्रकार हैं ये दो प्रकार की होती है। एक तो होता है नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 में आता है हमारा, जैसे इसमें से हम ले लेते हैं एक अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन। और दूसरा होता है हमारा लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। तो अब हम दोनों प्रकार के प्रजनन के बारे में जानेंगे कि अलैंगिक प्रजनन क्या है और लैंगिक प्रजनन क्या है। तो अब इसमें हम जो अलैंगिक जनन क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें लेते हैं अलैंगिक में अलैंगिक जनन। तो इसमें अलैंगिक जनन में हम बताएंगे इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में किन्हीं विशेष कोशिकाओं अथवा कोशिकाओं अथवा भाई कोशिकाओं अथवा अंगों के विशेष कोशिकाओं अथवा अंगों के बिना ही अंगों के बिना ही
प्रजनन संभव है, प्रजनन संभव है अथवा प्रजनन किया जा सकता है, प्रजनन संभव है। यानी इस प्रकार के प्रजनन में किसी विशेष अंग की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। केवल इसमें क्या है कि नर और मादा जो है, जब भी आप जानते हैं कि प्रजनन होता है तो उसमें दो प्रकार का होता है प्रजनन में। जैसे रिप्रोडक्शन आर ले लीजिए, एक में होता है नर जिसको हम कहते हैं मेल, और दूसरा होता है मादा जिसको हम कहते हैं फीमेल। तो इस प्रकार के प्रजनन में दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ही जो वस्तु होती है या एक ही उसमें जो है दोनों या तो पाए जाएंगे, और यानी इनके मध्य कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होता है, इनके मध्य नो सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी इनके मध्य सेक्सुअल कांटेक्ट कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो हमारा जनन होगा उसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन जो होता है जिसमें यानी बिना किसी सहायता के या बिना किसी अंगों के नई संतान का निर्माण हो सकता है, तो इस प्रकार में हम जिसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन हमारा जो है कई प्रकार का होता है। अब अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से प्रकार का है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो अब इसमें हम अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं कि नंबर 1 जैसे इसमें आता है खंडन। तो खंडन में क्या होता है, नंबर 1, तो खंडन में क्या होता है कि जो हमारा एक ही जीव होता है वो एक से अधिक भागों में विखंडित या खंडन यानी उसके टुकड़े हो जाते हैं, और वो टुकड़ों में जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिका सेल्स जो जिसे हम कहते हैं, सेल्स क्या होती है, विभाजित हो जाती है एक से ज्यादा पार्ट्स में, और वो सेल्स जो है फिर से डेवलप होकर के नई नई सेल्स बनाकर यानी पूर्ण सेल्स के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा जनन है वो जो खंडन कहलाता है। अब जैसे खंडन किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है, जैसे स्पायरोगरा, स्पायरोगरा, स्पायरोगरा जो नाम का हमारा जो जीवाणु है उसमें क्या, जो हमारा जीव है उसमें क्या होता है कि जो खंडन के द्वारा उसमें और जो है प्रजनन क्रिया होती है। अब इसके बाद जैसे दूसरा खंडन के बाद है हमारा बीजाणुओं द्वारा, नंबर 2 बीजाणुओं द्वारा। अब बीजाणुओं द्वारा में तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे हमने कोई पेड़ है उससे फल मिला, फल के अंदर से जो हमको बीज मिलते हैं उन बीजों को हम जमीन के अंदर रोप देते हैं तो उनके द्वारा पौधा बनकर तैयार हो जाता है। जैसे हमने आम खाया, आम तो सभी जानते ही होंगे, जैसे आम हुआ तो आम के अंदर क्या होता है, गुठली होती है, आप जानते ही होंगे। तो ये गुठली से क्या होता है कि इस गुठली को निकालकर अगर हम जमीन के अंदर दोबारा दफना देते हैं, वो मतलब रोप देते हैं, तो ये बड़े होकर ये एक नए पौधे का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, जो क्रिया बीजाणु यानी बीजों द्वारा, ऐसे गेहूं बाजरा तो बहुत सारा जो प्रजनन होता है वो बीजों के द्वारा भी संपन्न हो जाता है। अब इसी क्रम में जैसे बीजाणु है, इसके बाद और आगे की भी हमारी क्रियाएं होती हैं कि उनमें जैसे क्या होता है। तो आगे की क्रिया में जैसे हमारा दिया है, इसको ले लेते हैं हम, और आगे इसमें कौन कौन सी जैसे मेथड्स दिए हुए हैं। अब इसमें दिया है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा भी नए जो है जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, यानी किसी पौधे के कायिक भाग से, यानी पौधे के किसी कायिक भाग के द्वारा, कायिक भाग के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति होना, नई संतान की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है, कायिक जनन। जैसे आपने देखा होगा कायिक जनन में नई उत्पत्ति जैसे कैसे होती है कि बहुत से पेड़ होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गुलाब, गुलाब देखा है, तो गुलाब की आप टहनी को काट देते हैं, उसकी क्या है टहनी, टहनी को जो है तोड़ करके आप लगा देती हैं और उससे नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। ये कैसा है,
कायिक प्रवर्धन है। ऐसे ही आपने देखा होगा शकरकंद, शकरकंद में क्या होता है, उसमें भी उसकी जो बेल आती है उस बेल को तोड़ तोड़ के या काट काट के लगा देते हैं और उससे नई बेल बनकर पैदा हो जाती है। ऐसे ही आप आलू देखेंगे, आलू तो आपने देखा होगा, आलू के अंदर एक आंखनुमा पार्ट्स पाया जाता है। इस पार्ट से अगर इसको काट करके अलग अलग कर दिया जाए, हर पार्ट्स में एक आंख रह जाए, तो क्या करते हैं, उस पार्ट्स को अगर हम जमीन के अंदर बो देते हैं तो उस पार्ट से एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार की जो हमारा जो नए जीवों का उत्पन्न होता है या प्रजनन होता है उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो इसमें आप कायिक प्रवर्धन के बारे में समझे होंगे। अब कायिक प्रवर्धन जो हमारा प्राकृतिक भी होता है, ये दो प्रकार का है, एक तो होगा प्राकृतिक और एक होता है ये कृत्रिम। तो प्राकृतिक में क्या है, जो स्वतः हो जाता है, समझ रहे, स्वतः हो गया वो प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा। कृत्रिम जो हम अपनी कृत्रिम विधियों के द्वारा करते हैं उसे हम कहते हैं कृत्रिम जो है प्रवर्धन। तो इस प्रकार आप अब इसके बाद जैसे और भी आप देखेंगे, जैसे गांठ लगाना, कहीं कहीं पर गांठ लगा देते हैं दो पेड़ों को मिला करके और वो नीचे पेड़ किसी का और ऊपर कोई दूसरा पेड़ बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रकार से भी हमें नए पौधे प्राप्त हो जाते हैं। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कलम लगाना, नंबर 5 जैसे है कलम लगाना। अब कलम लगाना में क्या होता है, जैसे आपने गन्ना होता है, ईख जिसको कहते हैं, तो गन्ने में क्या करते हैं, उसको उसकी जो गांठ होती है वहां से काट लेते हैं और काट काट करके हर गांठ पे से उसको अंदर लगा देते हैं और उसमें से नया जो गन्ना बनकर पैदा हो जाता है। तो इसे हम कलम लगाकर, तो इस तरीके से हमने जो है इसकी अलैंगिक जो प्रजनन है उसकी 5 विधियां जान ली, खंडन द्वारा, बीजाणुओं द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा और गांठ लगाना, कलम लगाना, और इसके अलावा और भी एक आध दो है, लेकिन अगर आप इन 5 को भी लिख देते हो तब भी आपका पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे हमारा ये अलैंगिक हो गया, अब हम आते हैं इसके बाद लैंगिक जनन पर। तो लैंगिक जनन क्या होता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि लैंगिक जनन में क्या है। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के जनन में, लैंगिक जनन में जैसे ये लैंगिक हमारा जनन है, इसमें जैसे ये नर है जिसको मेल और ये हमारा एक मादा है फीमेल। तो जो अलैंगिक जनन था इसमें जरूरी नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आए, लेकिन इसमें क्या होगा कि सेक्सुअल जो कांटेक्ट है, कॉम्पैक्ट जो है वो कंपलसरी होगा कि एक दूसरे के ये करीब आएंगे और तब जो है नर के शुक्राणु, इसके अंदर जो है हमारा शुक्राणु है और इसके अंदर अंडाणु है, शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे से मिलेंगे, उसके द्वारा ये है कि इसमें होगा तो क्या होगा कि नर के शुक्राणु किसी भी माध्यम से और अंडाणु दोनों को एक दूसरे से मिलाया जाता है। इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन में क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर के एक नए भ्रूण को तैयार करते हैं, जिसको हम यानी लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे नर मादा का, जैसे स्त्री पुरुष का, गाय भैंस, इस तरीके का जो सभी जो प्रजनन है वो लैंगिक जनन कहलाते हैं। और जो मैंने आपको सिखाए थे वो अलैंगिक, जैसे पेड़ पौधों में पाया जाता है वो हमारा अलैंगिक होता है, लेकिन जीव जंतुओं में ज्यादातर जो पाया जा रहा है वो लैंगिक जनन होता है। तो इस टॉपिक को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को अच्छी भली भांति से समझ गए होंगे। तो लैंगिक जनन जो हमारा कुछ पुष्प भी होते हैं उनमें भी पाया जाता है, जैसे हमारा सरसों है, सरसों का जो पुष्प होता है इसके 4 पार्ट्स होते हैं, दल होता है, वाय दल होता है, दल है वाय दल, और इसके अंदर पुमंग और जायंग, इसमें 4 भाग होते हैं। तो जो पुमंग जो होता है वो पुरुष भाग है और जो जायंग है वो स्त्री भाग है। तो ये दोनों जो पुष्प के अंदर जैसे इस तरीके से पुष्प की जो संरचना है ऐसे बनी रहती है, उसके अंदर नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। तो ये गर्भाशय टाइप का हमारा जायंग होता है, यहाँ से पुष्पांग जो है विकसित होकर अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर अंडाणु और दोनों से मिलकर के और जो हमारा बीज और जो फल की उत्पत्ति
होती है। तो इस प्रकार जो हमारा ये लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन कुछ पौधों में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार आप लैंगिक और अलैंगिक जनन को समझ पाए होंगे। अब जैसे मनुष्य के अंदर जो पाया जाता है लैंगिक और जनन में, इसमें 46 जोड़ा जो गुण पाए जाते हैं, 46 में से 23 जोड़ा जो है पुरुष में होते हैं और 23 जोड़ा जो गुण होते हैं वो मादा में, तो नर और मेल दोनों से मिलकर के। तो इस प्रकार से जो हमारा भ्रूण का निर्माण होता है, ये हमारा अलग प्रक्रिया है, इसको बाद में समझाएंगे। तो आज मैं सोचता हूँ कि आप लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में समझ गए होंगे, जो प्रजनन क्रिया के अंतर्गत आता है। आज इसी के साथ आज के टॉपिक में इतना ही, और अगले टॉपिक में नए उसके साथ मैं आऊँगा, नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।